वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के कुछ न्यूज को कवर करते हैं। तो प्रॉफिट इनका इतना लो हो गया कि दे हैव ऑलमोस्ट ड्रॉप टू 97%। अभी हम लोग खैर चार्ट्स पर तो डिस्कशन करेंगे ही। एंड यहाँ पे काफी सारे जने जो है, यहाँ पे एक बहुत ये रैशनल से स्टॉक को बाय करना पसंद करते हैं कि ये अपने एक लो पे आ गया है, क्योंकि इसका लो जो है यहाँ पे 299, ये 52 वीक लो है। तो ये जो है बहुत सही स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं आपको ये चीज कहूंगा। सबसे पहले रिजल्ट्स को ही डिस्कस करते हैं, जहां पे हमें 97% तक का ड्रॉप देखने को मिला। सेल्स जबरदस्त है, मतलब अगर आप सेल्स नंबर देखोगे, 65,000 करोड़ की सेल्स नहीं कर पाती है कंपनी, मार्जिन नहीं है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 0% के अराउंड है। 80,000 करोड़ की सेल्स करने में अगर 79,800 करोड़ खर्च हो रहे हैं, तो कंपनी घर क्या लेकर जाएगी। और ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद में काफी सारी चीजें माइनस होती है। मतलब ये एबिटा लेवल है, आप समझो एक कंपनी का। उसके बाद में नेट प्रॉफिट तक आते आते यहाँ पे कंपनी जो है और ज्यादा चीजें पे करती है। जैसे यहाँ पे चलो इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, विच इज अ गुड थिंग, बट यहाँ पे डिप्रिसिएशन कॉस्ट है जो कंपनी को बेयर करनी है। तो मुझे लगता है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेल्स वाइज, तो सेल्स के अंदर एक मेजर ड्रॉप हमें देखने को मिला। दिसंबर 2022 में जब 422 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो सिर्फ 12 करोड़ का रह गया। हेंस द 97% डाउन साइड जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हम लोग को। तो रिजल्ट्स जो है मतलब काफी लो साइड पे रहे, मैं आपको ये चीज कहूंगा। दूसरी चीज, अगर हम लोग इस कंपनी के वैल्यूएशंस पर आते, चलो डेट नहीं है कंपनी में, ना के बराबर है। स्टॉक का पी 12.5, इंडस्ट्री के पी के नीचे है। पेग रेशो, डिस्पाइट स्टॉक ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 12, पेग रेशो 5 टाइम्स है। मतलब एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ कितना कम होगा ये आप समझ सकते हैं। कंपनी का जो बिजनेस है वो गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। देखो, जितने भी ये ज्वेलरी स्पेस के अंदर जने है ना, रिटेल की बात कर रहा हूँ, सेनको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स वगैरह, इन लोग का बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। बट ये जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही है इस समय पे, इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक तो गोल्ड का प्राइस कंपैरेटिवली हायर लेवल पे है, एंड इस बिजनेस के अंदर हमने देखा नहीं है कंपनी बहुत ज्यादा मार्जिन बना पाए। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझना। देखो, मार्जिन हमेशा से लो ही रहते थे, बट 2-3% के मार्जिन भी सस्टेनेबल रहते अगर यहाँ पे, तो अच्छा होता। बिकॉज कंपनी का सेल्स वॉल्यूम ज्यादा है। सेल्स वॉल्यूम भी देखो इसलिए ज्यादा है ना, क्योंकि गोल्ड का जो खुद का प्राइस है वो काफी ज्यादा है। अभी आप 10 ग्राम सोना लेते हैं तो वो 60-70 हजार रुपए में आता है। तो आप खुद सोचिए कि हाई हाई प्राइस आर्टिकल है इन लोग का। तो वो एक चीज आपको समझनी है यहाँ पे। बट मार्जिन इतने नहीं है गोल्ड में। एनीवेज, बॉटम लाइन की अगर हम लोग बात करें, तो आप यहाँ पे देखेंगे 7-8 साल के पीरियड के अंदर कोई चेंज नहीं है बॉटम लाइन के अंदर। अभी थोड़ा सा लास्ट ईयर के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिला था फिर भी, बट वो वापस से जो है डिक्लाइन के फेज में आ गया। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। बोरिंग्स यहाँ पे 627 करोड़ के हैं बस कंपनी के। वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, एंड वो भी सारा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के फिगर्स में है। तो मुझे लगता है उस एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लास्ट डिविडेंड की, तो 22 दिसंबर 2023 को 1 रुपए का डिविडेंड हमें कंपनी के द्वारा देखने को मिला था। राजेश एक्सपोर्ट्स ने यहाँ पे रिसेंटली अपना जोन ब्रेक किया है, जो उसने ब्रेक नहीं किया था 2015 से ऑलमोस्ट। तो उस जोन को ब्रेक करके जो है राजेश एक्सपोर्ट्स नीचे निकल आया है। साथ ही में अगर आप यहाँ पे डिप को परसेंटेज टर्म्स में देखोगे, तो ये जो डिप है ऑलमोस्ट 65-70% का है फ्रॉम द टॉप। तो आप एक चीज खुद ही रियलाइज करें यहाँ पे कि ये जो स्ट्रैटेजी है कि बाइंग एट द लो, मतलब यहाँ पे ये क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर आप देखोगे स्टॉक में, अगर आप चार्ट्स पे जाओगे, क्योंकि 2016 से ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे काफी सारे जने ये प्रिजम्पशन करेंगे कि यहाँ से जो है रिवर्सल एक्सपेक्ट होगा। बट नहीं हुई वो चीज, बिकॉज फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझनी। नेक्स्ट सपोर्ट जोन की अगर हम लोग बात करें, तो वो इस रीजन पे है, जो स्टैंड करता है 246 से लेके 216। तो मतलब 215 रुपए से लेके 250 रुपए के जोन की तरफ हमें स्टॉक हेड होता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट है नहीं। इस लेवल पे भी स्टॉक आता है। देखो, अब आप कहो कि मैं 250 रुपए पे स्टॉक लेना पसंद करूंगा, अगेन आपको स्टॉक की स्टोरी का वेट करना है। आपको वेट करना चाहिए यहाँ पे कि कंपनी किस तरीके से अपने बिजनेस को वापस से बनाएंगे, मार्जिन किस तरीके से लाएंगे, एंड वेयर इज द कंपनी हेडेड इन दैट डायरेक्शन। तो जो है आप एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे, तो जो है आप एक पैसा बनाते हैं, आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी को। मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझनी। एंड सेकेंडली, आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। और वेट करना यहाँ पे अभी एनुअल रिपोर्ट्स का खासकर, क्योंकि उससे आपको काफी ज्यादा डेटा मिलेगा लास्ट ईयर क्या क्या प्रॉब्लम रहा है। अभी भी ऐसे अगर आप मैनेजमेंट स्टेटमेंट पढ़ोगे, वो आई होगी जरूर Q3 रिजल्ट के साथ में, तो आपको उन्होंने बताया होगा कि किस वजह से सेल्स लो है, किस वजह से मार्जिन नहीं बने हैं, वो होगा वहां पे। बट
आप अगर इसमें इन्वेस्टेड हैं तो उसे जरूर पढ़ें, अदरवाइज मैं जैसे पर्सनली इन्वेस्टेड नहीं हूं तो मैंने उसको देखा नहीं है। आप लोग कहेंगे तो मैं वो डिटेल में कवर कर लूंगा, एक वीकेंड पे हम लोग वीडियो कर सकते हैं इफ यू गाइस वांट इट। बट एनीवेज, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट्स की, तो उससे हमें सिग्निफिकेंट डेटा मिलेगा एंड दैट इज समथिंग दैट यू शुड लुक फॉर। बट विद दैट सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।